हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए, जैसे कि आप इस समय थंबनेल देख के आ रहे हो कि अगर आज की वीडियो में अगर आपको हम परसेंटेज नहीं सिखा पाए तो आज के बाद आप हमारी कभी वीडियो नहीं देखोगे। तो ये सही है आपको बात, क्योंकि आज हम आपको परसेंटेज भाई सिखाने वाले हैं। तो भाई आइए और बेसिक से लेकर चलेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, और परसेंटेज के बड़े बड़े सवाल भी आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो भाई चलिए, तो सबसे पहले भाई देखिए दोस्तों, परसेंट यानी कि प्रतिशत भाई होता क्या है। भाई मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ आपको। तो भाई प्रतिशत का मतलब होता है भाई बटे में 100। देखिए एक बात और, देख कोई भी वस्तु या मान लो कुछ भी सही अपने आप में भाई वो 100% होती है। जैसे सुबह को मोबाइल निकालते हैं चार्जिंग से, तो भाई देखते हो कि सुबह सुबह 100% दिल खुश हो जाता होगा कि आज तो मज़ा ही आ गया भाई। 100% हर रोज़ आपको कितना मिलता है? 100%। और भाई इसी प्रकार से कोई मान लीजिए बाल्टी में पानी भरा हुआ है, अपने आप में वो 100% है। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू है आपके पास। अब इस समय पैसे पड़े हैं जो भी 2, 3, 4, मान लो 1 भी रुपये नहीं है, वो भी आपके लिए अब इस समय कितना है? 100% है। आपके पास कितने पैसे हैं? 100%। अब उसमें से आप कितना खर्च करते हो? 20%, 30%, वो आज हम आपको सिखाने वाले हैं। तो भाई अब चलते हैं सवाल की। दोस्तों सबसे पहले बताया हमने आपको कि परसेंट का मतलब होता है भाई बटे में 100। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर हम बात करें 10%, तो भाई 10% का मतलब जानते हो क्या है? भाई 10% परसेंट को हटाएंगे बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट के कितना? 1/10। 10% का मतलब दोस्तों ये है कि भाई 10 रुपये में से एक हिस्सा तुम्हारा है। ये 10% का मतलब हो गया, ठीक है। आप किसी से कमीशन लेते हो, मान लीजिए हम आपका वो काम करा कर देंगे, लेकिन उसमें से भाई 10% मैं लूँगा। तो 10% मतलब जानते हो कि 10 में से आप एक हिस्सा उसमें से लेने वाले हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं दोस्तों 20%। तो 20% थोड़ा ज़्यादा होगा 10% से, तो कितना होगा दोस्तों? 20 बटे कितना? 20 बटे और कितना लगा लेंगे दोस्तों? 100। भाई एक जीरो कट गया और 2 पंजे 10, 1/5। कितना? 1/5। तो भाई ये हो गया 20%। चलिए अब यहाँ लेते हैं हम 33 सही 1/3%। दोस्तों इसका क्या मतलब है? ये पेपर में बहुत आता है और इसका फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए। भाई हम क्या करने वाले हैं? 33 दिए होते हैं भाई 99 और 100। 99 और 100 यानी 100/3। परसेंट को हटाएंगे भाई बटे में 100 लगाएंगे। 1020 यानी भाई कितना आ गया? फ्रैक्शन है उसका 1/3। तो मैं समझता हूँ भाई कि आप फ्रैक्शन निकालना सीख गए होंगे। फ्रैक्शन बोलते हैं भाई भिन्न भिन्न निकालना आप सीख गए हो। जैसे मान लीजिए एक सवाल और देता हूँ आपको, अगर आप नहीं सीखे हो 40%, तो भाई 40% को क्या करना है? 40 को लिख देना है 40 बटे और कितना दोस्तों? 100। एक जीरो से एक जीरो और 2 दूनी 4 होता है, 2 पंजे 10, यानी आंसर आया दोस्तों 2/5। ठीक है, 2/5। तो भाई ये था हमारा फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं सवालों की कि भाई सवाल किस प्रकार से करने हैं। तो भाई आइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? चलिए। 7 समुंदर पार गया तू, मुझको जिंदा छोड़ गया तू, ओ परदेश को जाने वाले, लौट के वापिस ना आने वाले। चलिए भाई सवाल देखते हैं, गाना बाद में गा लेंगे यार, है ये तो बाद का काम है। तो राम और श्याम, भाई हमने ये 2 मित्र ले लिए, बहुत घनिष्ठ मित्र हैं। और राम और श्याम की जोड़ी बचपन से फेमस रही है, तुम्हें पता होगा, किताबों में पढ़े होंगे कि राम और श्याम 2 मित्र थे, उनको रास्ते में भाई शेर मिल जाता है। इस प्रकार की कहानी हमने बहुत पढ़ी है, लेकिन आज भाई इस कहानी नहीं, आज ओनली सवाल। तो भाई चलिए, सवाल ये है कि भाई राम, मान लीजिए राम के पास भाई 120 रुपया हमने दे दिया इसको। भाई इसके पास है 140 रुपया। भाई मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि राम और श्याम, राम के पास 120 रुपया और भाई श्याम के पास 140 रुपया। मैं तुमसे जानना चाहता हूं भाई कि श्याम के पास कितने रुपये ज़्यादा हैं राम से। तो तुम बोलोगे भैया कि कुल 20 रुपये ज़्यादा हैं। ठीक है, 20 रुपये ज़्यादा हैं, और मैं पूछो कितने % ज़्यादा है? तो भाई आप नहीं बता सकते कितना % ज़्यादा है। अगर आता है तो कमेंट में बताइए दोस्तों, कि बताइए कि श्याम के पास राम से कितना % रुपये ज़्यादा है। तो अब ये मत बोलना साहब 20% ज़्यादा है, नहीं, ये तो सिर्फ रुपया ज़्यादा है। 120, 140, कितने का अंतर दोनों? 20 रुपये का। लेकिन परसेंट में निकालने के लिए दोस्तों हम जानते हैं कि श्याम के पास राम से कितना रुपया अधिक है? 20। भाई परसेंट निकालने के लिए 20 को लिखना ऊपर, कितने? अब कितने से? 120 गुणा 100। भाई भाग कर दीजिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया और हमारा बचा 200। और एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और काट लेते हैं। देखिए कैसे काटोगे? 2 छिक्का 12 और 2 पंजे 10। तो 5 दूनी कितना होता है दोस्तों? 5 दूनी 10 होता है।
हो गया 100 और बटे 6 भाग दे लीजिए। 6 एकम 6 कितना बचा दोस्तों 4 बचा 40 हो जाएंगे कितने 40 6 6 36 और बचा कितना फिर से 4 बचा। और भाई अब ऐसा कर लीजिए 4 को ऊपर लिख दीजिए 6 को नीचे और ये आ गया परसेंट। क्या आ गया परसेंट। और भाई इसको और काटने चाहो काट लीजिए क्योंकि 16 सही ये 2 दूनी 4 2 तिया 6 कितना आ गया 2 सही 3%। इस प्रकार से ये आपका आंसर हो गया। भाई कितना रुपया जाता था तो 16 सही 2/3% इसका इतना रुपया जाता था। चलिए अगले सवाल की अगला क्वेश्चन ले लिया हमने। अगले क्वेश्चन कह रहे हैं भाई राम के पास सब 80 रुपए हैं और श्याम के पास 100 रुपए हैं। भाई बताइए कि श्याम के पास कितना रुपया ज्यादा है। तो तुम बोलोगे भैया श्याम के पास 20 रुपया ज्यादा है, लेकिन देखिए किससे ज्यादा है तो राम से। राम वाले की वैल्यू नीचे लिखना है 80, जिससे ज्यादा होता है उसकी वैल्यू कहाँ लिखा जाता है नीचे लिखा जाता है, क्योंकि वही तो हमारा सीपी होता है। भाई सीपी होता है क्रय मूल्य और गुणा में 100% कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखिए भाई 20 चौक कितने होते हैं तो 20 चौक 80 होते हैं और 4 से काटोगे 100 को 25% रुपये ज़्यादा है। तो भाई ये तो हुई रुपये ज़्यादा होने की बात। भाई हो सकता है कम भी तो हो सकता है, जैसे कि राम के पास कम है। अब पूछेगा राम के पास कम है कितने रुपए कम है मतलब कितने % कम है श्याम से, तो ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। पहले सुन लीजिए। अगर अधिक की पूछे श्याम के पास राम से कितने % रुपये अधिक है तो भाई देखो कितना अधिक है 20 और % के लिए देखो किससे ज़्यादा है राम से, तो राम के पैसे नीचे लिखना है और गुणा में 100% कर दीजिए और भाई से हल कर लीजिए आंसर आ जाएगा। हम बात करते हैं भाई अब कम की। किसकी बात करते हैं कम। अगर कम की बात करें भाई तो बताइए श्याम के पास, इसे मिटा देता हूं मैं, ये आपके समझ में आ गया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं। तो चलिए भाई अब बात करते हैं कम की। तो बताइए कि राम के पास कितने रुपए कम है। अब पूछो तो राम के पास कितने % रुपए कम है। हम बात कर रहे हैं परसेंट की, कितने % रुपए कम है। तो भाई बताइए श्याम से राम के पास कितने रुपए कम है तो भाई बोलोगे 20 रुपए कम है। किससे कम है 100 से। कितना किससे कम है 100 से और गुणा 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ किसका मूल्य आया नीचे 100, क्योंकि रुपये किससे कम है भाई श्याम से कम है। किसके राम के। कितने रुपये कम है 20 और कितने श्याम के नीचे लिखना है और गुणा 100 और भाई 100 से 100 कट गया तो भाई कितना बचा 20% आंसर। बताइए कैसा लगा सवाल। अगला सवाल देखिए, मान लीजिए कि चलो एक के पास 4000 रुपये हैं। कितने रुपये 4000 और एक व्यक्ति बी और है भाई उसके पास 3000 रुपये हैं। तो तुम ये बताइए कि बी के पास रुपये कम है या ज़्यादा है ए से। तो तुम बोलोगे भैया कम है। कितना कम है तो भाई 1000 रुपये कम है। मैंने जैसा बताया कि आज आपको परसेंटेज निकालना सिखा दूंगा। परसेंटेज कैसे निकालते हैं वही चल रहा है। भाई देखिए कितना रुपये कम है 1000 रुपये कम है। भाई किससे कम है तो तुम बोलोगे कि भाई ए से कम है। तो ए का वैल्यू तो भाई आपको नीचे लिखना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं लिखोगे तो फिर आपका सवाल भी नहीं होगा। यहाँ 100% लिखिए। देखो 10 20 30 10 20 30 काट दिए भाई। जितने जीरो है ऊपर नीचे गिन के काट दीजिए। अब ऊपर क्या बचा 100 और नीचे 4। 100 से 4 कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो 25 बार में कट जाएगा। 25 चौका 100 होता है। तो भाई हमारा आंसर आ गया 25%। तो तुम कहोगे भैया हम ऐसे सवाल सीखेंगे। भाई आपको इससे बड़े सवाल सिखाने वाला हूँ, आप बस लगातार क्लास में बने रहिए। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाई देखिए अगला सवाल आपके सामने लिख दिया है। जैसा कि बोला था मैंने आपको आज परसेंटेज सिखाऊंगा तो भाई सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब देखिए अगला सवाल क्या है कि ए की आय 10% बढ़ी। भाई कितनी बढ़ी पहले 10%, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। भाई पहले 10% बढ़ाई उसकी आज और आय बढ़ाई थी और फिर उस बढ़ाई 20%। भाई उसके तो मजे आ गए यार। 10% बढ़ाई और फिर कितना बढ़ा दी 20%। अब बताओ इस प्रकार ए की कुल आय कितनी बढ़ी। तो भाई इसके हैं 2 तरीके। कितने तरीके भाई 2 तरीके, और आपको बताना कौन सा सीखना है। ठीक है, इसके कितने तरीके भाई 2 तरीके। तो फर्स्ट तरीका क्या है भाई, तो इसका फर्स्ट तरीका ये है भाई। मान लीजिए इसका एक फार्मूला है वो लिख लीजिए। क्या होता है a + b + c और ab/100। ये है भाई इसका फार्मूला। ये क्या है फार्मूला। तो चलो फार्मूला से करते हैं। तो भाई सबसे पहले ए की आय कितनी बड़ी थी 10। अगर बड़ी है तो प्लस में, मतलब अगर घटी है तो माइनस में। ठीक है, बड़ी हो तो प्लस में, घटी हो तो माइनस में। ए की आय कितनी बड़ी 10। भाई फिर कितनी बड़ी 20 और यहाँ पर ए का मान 10 और बी का मान 20/100। मैं सभी टाइप कराने वाला हूँ आज को। आज आपके लिए 10 और 20 कितने होते हैं 30। और भाई यहाँ 2 0 काट लीजिए, आपको काटना आता होगा 2। और भाई कुल मिला के उसकी 32% आय बढ़ी। कितनी बढ़ी 32। और आपका दिमाग क्या रहा होगा यार 10% यहाँ बढ़ी है और भाई 20% ये बढ़ी है, कुल 32% बढ़ गई। और भाई सॉरी हाँ क्या आपका दिमाग
और भाई आपका दिमाग कह रहा होगा 10% ये बढ़ी है और 20% ये बढ़ी है, तो कुल कितने 30% बढ़ी है। ओ भाई यार सवाल को सवाल रहने दीजिए, कितना बढ़ी है 32% है। ऐसे फालतू दिमाग में चलाओ कि 10 ये बढ़ी 20 ये बढ़ी कुल 30 बढ़ गई, ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब सवाल हम करते हैं इसको बेसिक तरीके से। भाई मान लीजिए कि ए की आय 100% थी, मान लिया कि ए की आय 100% थी, लेकिन कितनी बड़ी शुरू में 10% बढ़ी, तो भाई 10 से जोड़ दीजिए कितना हो गया 110। भाई फिर कितना बढ़ी है, फिर 20%, तो भाई 110 का 20% निकाल लीजिए कितना होता है। तो 20% मुझे तो निकालना आता है लेकिन तुम्हारी पता नहीं हुई। 1 0 2 0 1 0 2 0, 11 दूनी 22, कितना 22। भाई 22 फिर बढ़ गई यार, कितना आया 22% आया निकल के। तो भाई हमने निकाला 110 का 20% निकाला, कितना आया 22। तो 110 तो अभी थी, 110 तो अभी थी भाई, 22 और बढ़ गई, तो हमारी आय भाई कितनी हो गई। तो अब तुम कहोगे भैया कि 110 और 22 132% आंसर। भाई ट्रिक ये भी जानदार है और ट्रिक भाई वो भी जानदार है, ठीक है, ट्रिक दोनों अच्छी है। तो चलिए भाई चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए इसको मिटा देते हैं। कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और ब्याह हम करेंगे। ओ भाई ब्याह नहीं करेंगे यार, मजाक कर रहे हैं, तो बात को तुम भाई सीरियस मत लिया करो यार, है कभी सीरियस ले लो। चलो अब भाई उसके बाद अगला सवाल ये है कि अगला सवाल देखिए क्या है यार, अभी तो हमें नहीं पता क्या सवाल है अगला। चलिए अगला सवाल ये है कि एक व्यक्ति की मजदूरी भाई पहले 20% बढ़ी। और भाई तो इसमें कौन सी दिक्कत है, लीजिए ले 20% बढ़ा दी हमने, और फिर कह रहे हैं इसके बाद फिर पुनः 10% घट गई। और भाई पहले बढ़ा रहे हैं और फिर कितना 10% घटा रहे हैं, नहीं समझे। पहले उसकी आय 20% बढ़ी और फिर कह रहे हैं 10% घटी, और भाई अब कह रहे हैं इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो अभी देखते हैं भाई, पहले कितनी आय बढ़ी उसकी 20% और फिर कितनी 10% घट गई। मुझे लग रहा है यहाँ पर सूत्र लगना चाहिए, कौन सा वाला, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। भाई ए का मान कितना है 20%, बी का मान 10%। माइनस क्यों लिया है मैंने पता है, माइनस क्यों लिया है कि भाई यहाँ पर माइनस घटी है, क्या हुई है माइनस घटी है, तो इसलिए माइनस लिया है। प्लस ए का मान कितना लिया 20%, बी का मान कितना 10% और बटे 100। 20 में से 10 गया बचा 10%। भाई यहाँ पर देखिए माइनस की गुणा होगी, माइनस हो जाएगा और 2 0 से 2 0 कट गए, 2 ही कम 2। भाई 10 में से 2 घटाना कितना आया 8%, कितना आया 8%। भाई आंसर हो गया। ये तो मैंने करा था आपको सूत्र से। अगर आपको बेसिक तरीका से करना है तो क्या करना भाई, सबसे पहले मान लीजिए हमारी आय कितनी थी 100 थी, कितनी थी 100, और कितनी बढ़ी है, पहले बढ़ी है, कितना बढ़ गई 20% यानी 120। फिर 10% घटा रहे हैं तो इसका 10% निकाल लीजिए कितना होता है, तो 10% भाई 1 0 2 0 1 0 2 12 ही कम 12, कितना कम हो रही है 12 कम हो रही है, कितना कम हो रही है 12 कम हो रही है, तो 12 कम कर दीजिए, 120 में 12 कम कर दिया दोस्तों कितना है 108। ये क्या हो गया आंसर, और हमारा भी कितना आ रहा था 8%, ठीक है। अब देखो यहाँ 8 और यहाँ 108 कम, जानते हो मतलब ये कह रहे हैं कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, तो भाई हमारे 8% का परिवर्तन हुआ है। फिर यहाँ भी देखो हमारी आय कितनी थी 100% और 100 से कितनी हो गई 108, तो कितने का परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, तो यहाँ भी 8% का परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आइए चलिए भाई अगला सवाल, तो भाई अगला सवाल करने वाले हम वोटिंग यानी कि वोट गिनने जाते हो भाई, कोई हारता है तो कोई जीतता है, तो ये तो अक्सर चलता है क्योंकि जीत तो भाई एक जने की होनी है कि भाई दो, मतलब कोई गांव में हो सकता है तुम्हें 2 प्रधान होते हो, ऐसा नहीं होता यार। तो हम बात करने वाले हैं भाई वोट के ऊपर। अब मतलब देखिए सवाल किस प्रकार से मैं बता देता हूँ आपको। सवाल भाई ये है कि किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे, भाई 2 हैं प्रत्याशी ए और बी, भाई ये खेलेंगे वोटिंग। चलिए ए और बी, ये है भाई 2 व्यक्ति, और कह रहे हैं भाई कि ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त कर लिया। भाई ए ने मार दिया चौका मारा है, छक्का कौन मारेगा बी। जब इसने 45% भाई कुल मतों का प्राप्त कर लिया
कितना, अब मतलब कुल परसेंट कितनी होती है भाई, 100 होती है। अब 100 में से भाई 45% इसका हो गया, तो बताइए इसका कितना होगा, 55%, यानी इसने भाई इससे ज़्यादा ले लिए। ठीक है, तो जीतना कौन चाहिए भाई, ये जीतना चाहिए। तो देखिए क्या कह रहा है आगे सवाल, ये कह रहे हैं कि किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी हैं और ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। भाई ये हारना तो निश्चित था, मुझे पता था पहले यही हारेगा यार, इसने गद्दारी करी थी। चलिए तो हम देखते हैं कितने मतों से हारा है दोस्तों। तो ये हारा है दोस्तों 1000 मतों से। कितने वोटों से हारा है, 1000 मतों से। हम कह रहे हैं, ये कह रहे हैं 1000 मतों से, और हम देखें इन दोनों का अंतर कितना है। तो भाई इन दोनों का अंतर देख लेना, निकाले ना, आंसर आ जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, तो भाई अंतर है मात्र 10 का। कितने का, 10 का। ये हम कह रहे हैं 10% का अंतर है, और भाई इन्होंने कह दिया है कि 1000 मतों से ये हारा है। कितना मतों से, 1000 से। भाई 10 की वैल्यू 1000 है, तो बताइए 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो भाई 1% की वैल्यू होगी 1000/10 यानी कि 100। कितनी होगी, 100। लेकिन हमें पूछा क्या है, हमसे लास्ट में कहेगा बताइए कुल कितने वोट थे। क्या बताना भाई, कि कुल मतदाताओं की संख्या, यानी कुल कितने वोट थे। तो भाई हम बताएं आपको, वोट अपने आप में 100% होते हैं। मैं बताया था शुरू में आपको, स्टार्टिंग में, कोई भी चीज़ सही अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। भाई 1% की वैल्यू 100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो 100 से गुणा करोगे तो 10,000 हो जाएगा। तो यानी कि कुल कितने वोट थे, 10,000। मतलब उस गांव में कुल 10,000 वोट थे। 10,000 में से 45% इसने लिया था और 55% इसने लिया था। और भाई कौन जीत गया, बी जीत गया, वो तो जीत नहीं था। तो अब चलती है अगले सवाल, नहीं अगले नहीं, एक सवाल और इसका, नहीं तो यार ज़्यादा तेज भागोगे तो सही नहीं लगेगा, सही नहीं लगेगा। चलिए अगला सवाल ये है भाई, यार तुम कर दीजिए अगला सवाल, मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो कह रहे हैं किसी त्रिपक्षीय चुनाव ए को कुल मतों का 10%। भाई अब चुनाव होने वाला है 3 लोगों में, ये तो 2 लोगों में हुआ था, मगर डरना नहीं यार, 3 में हो या 10 में हो या 50 में हो। चलिए भाई चुनाव होने वाला है 3 व्यक्तियों में, ए बी और सी। ये कह रहे हैं भाई ए को कुल मतों का 10%, भाई इसने ले लिया 10%, और वह 10% मत प्राप्त हुए, और वह तीसरे स्थान पर रहा। कौन से, थर्ड स्थान पर रहा है। और बी को 48% मत मिले, बी को मिले भाई 48% कुल मतों का, और वह 1200 मतों से चुनाव जीत गया। कितने मतों से, 1200 मत से चुनाव जीत गया। तो अब बताइए कि सी दूसरे स्थान पर रहा। अच्छा सी जो है वो सेकंड स्थान पर रहा है, ठीक है, और ये थर्ड स्थान पर, और ये कौन है, ये तो फर्स्ट पे है ही, क्योंकि चुनाव जीत गया। अब कह रहे हैं चुनाव में कुल कितने वोट थे, मतलब कुल कितने मत थे। भाई सवाल ये था, मैं एक बार से दोबारा दोहराता हूँ। भाई ए को मिले 10%, भाई थर्ड स्थान पर रहा है, 10% में कौन वोट जीत रहा है। अब हम बात करें बी को मिले 48%, भाई 1200 वोटों से जीत गया ये। सी को, अब देखो बताइए 10 इसको मिल गया 48 से, 10 और 48 कितना, 58 हो गया भाई। तो 58 और 100 में से भाई 58% घटा दिया, तो कुल कितना बचा, तो बचा भाई कितना, मेरे हिसाब से तो ये 42% मतलब मत और बची 42%। तो भाई हमें यहाँ बचा इसके पास 42%। ठीक है भाई, ठीक है 42%। अब भाई ये देखो ये कितने वोटों से जीत गया, 1200। तो तुम बताओ 1200 वोटों से जीता होगा, ऐसी बात है। अब बताइए ये किससे जीता होगा, सी से जीता होगा। भाई ये तो भाई ये थर्ड नंबर पे, सेकंड पे तो यही है, तो ये किससे जीता है, 1200 वोटों से जीता है। कहाँ लिखा था ये, भाई इनका अंतर कितना है, तो भाई इनका जो अंतर है हमारे हिसाब से 48, 8 में से 2 गया कितना, 6 और 4, मतलब 6% का अंतर। कितने का अंतर दोस्तों, 6% का। और ये कह रहे हैं 1200 का अंतर है। भाई झूठ बोल रहे हैं यार ये, कि सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। 6 दूनी 12, 1% का मतलब कितना है, 200। और हमारे वोटिंग कितने में होती है, पूरे 100% में। तो भाई 100% का मतलब कितना हो गया, तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो भाई 2 जीरो और चिपका दीजिए। कुल 20,000 वोट थे। कितने वोट थे दोस्तों, 20,000। भाई मुझे लग रही है भूख, और मैं यार इसका अगला चैप्टर भाई लेके आऊँगा। और अगर आपको वीडियो भाई अगर सही लगी तो प्लीज़ यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। ये आपका ही परिवार है, और आपको मैथ सिखाने का मेरा भाई, मैं बताऊं आपको मैथ सिखा के छोड़ूंगा। जब मैंने तुमसे वादा करा है कि मैं मैथ सिखाऊंगा तो आपको सिखाऊंगा ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।